Hi, welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 145 of 365 days journey. In this journey, I am documenting my life every single day. इसका मतलब क्या है कि मैं डेली अपने आप को डॉक्यूमेंट करता हूँ और जो मैं करता हूँ पर डे लाइक एवरी सिंगल डे थ्रू आउट द डे जो सीखता हूँ जो एक्शन लिया जो मैंने स्ट्रगल किया जो फेस किया आई सेड हेयर एवरीथिंग द वाइज मैन सेड वॉट यू आर डूइंग वॉट यू आर लर्निंग जस्ट स्टार्ट टू टीचिंग यू विल गेट एयर इजली तो मतलब क्या है अगर तुम कुछ सीख रहे हो एंड यू आर स्टार्ट टीचिंग दैट यू आर लर्निंग फास्टर देन एनी वन. So in this video, we discuss what. Let me tell you. If you are new here, that I have to tell you, and if you're older, thus you know what I do. तो नॉर्मली मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ नेक्स्ट 365 डेज़ के लिए. ये मेरा 145 डेज़ हो चुका है. एंड इन दिस जर्नी आई टॉक अबाउट फर्स्ट लाइक जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसका जो कुछ एक लेसन मैं डेली शेयर करता हूँ यहाँ पर. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखता हूँ मैं रिलेटेड ऑफ कम्युनिकेशन और जो भी मेरा सेल्फ हेल्प के लिए उससे सीखने के बाद मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ. थर्ड थिंग इज़ आई शेयर अबाउट माई स्ट्रगल डे. आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या मैंने फेसेस किए, चैलेंजेस, स्ट्रगल और किस तरीके से मैंने अपना डे स्पेंड किया. थर्ड थिंग इज़ व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ AI एंड जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर. दीज फ्यू थिंग्स आई डिस्कस एवरी सिंगल डे. और इस चैनल पे अभी 2 चैलेंज चल रहे हैं. फर्स्ट इज़ अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर. सेकेंड इज़ दैट इज़ लर्न कम्युनिकेशन. सो मैं मोस्टली जो कम्युनिकेशन हमारा चैलेंज चल रहा है सो आई ट्राई टू माई सेल्फ एवरी सिंगल डे वॉच दोज वीडियोज वॉच एंड रीड दोज बुक्स विच कैन हेल्प टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज की बात करूँ तो आज मेरा एग्जाम था बिकॉज आई एम परस्यूइंग MBA. सो दिस वॉज द थर्ड सेमेस्टर आई हैव स्टार्टेड स्टडी दैट इज़ लाइक आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था. तो वो कौन सा था, व्हाट्स दैट, ह्यूमन साइकोलॉजी, नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो मैं लग रहा हूँ कि तो कल अगर आज एग्जाम थी रिमेंबर भी नहीं हो रहा है. दैट्स यूर राइट. दैट्स इज समथिंग लाइक आज का तो मैं बताऊँ तो बिजनेस प्लानिंग था, एंटरप्रेन्योर. तो उसके अंदर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था दैट इज़ रियली बिकॉज मेरा फेवरेट टॉपिक में से क्योंकि मैं ज़्यादातर उस तरीके की वीडियो देखता हूँ जो मुझे सेल्फ हेल्प करे. तो जो क्वेश्चन उसके अंदर है नॉर्मली मुझे ऑलरेडी पता ही थे that we can easily can give the answer because I was aware of lots of things which is come in the business because my father forced me to do the MBA because at least you got to know that what is the meaning of business. Like when you will start the business at least you should have some, you could have some knowledge that you can start the business. So इसलिए मेरे फादर मुझे पुश किया. तो एक्चुअली क्या मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि देयर वाज लाइक मैं कौन पढ़ना चाहता है एवरीथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स देयर. सो मुझे लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग मैं स्टार्ट करूँगा अबाउट माई डे. हाउ वॉज माई डे. देखो नॉर्मली आज का जो हमारा जो फ्रेमवर्क था, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्डिंग वीडियो वो थोड़ा अलग होता है. बट आज का थोड़ा अलग था और कल का भी अलग मैंने रखा था क्योंकि बिकॉज आई वॉज लिटरली बिजी. सो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस व्हाट आई नीड टू टॉक अबाउट. सो जो मैंने सीखा मैं सोचता हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड दैट कैन हेल्प मी अ लॉट. तो नॉर्मली मैं अपने डे के बारे में बात करूँ. जैसे मैंने कहा कि आज मेरा दिन नॉर्मली ठीक था बिकॉज आई वेंट टू द ड्यूटी एंड देयर वाज नथिंग टू डू until दैट डिनर स्टार्ट. सो हमें लगा क्या करना चाहिए. आई फिगर आउट द थिंग्स व्हाट आई सपोज टू डू. देन आई फिगर आउट देयर वाज समथिंग वी हैव टू डू. लेट्स लाइक एक कहावत है, मेरा एक मैनेजर था तो ही वाज टेलिंग दैट यू नो दैट इज़ डू नथिंग लुक्स बिजी. मतलब क्या है, तुम कुछ भी मत करो बट तुम्हें इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना दैट यू आर टू मच बिजी. सो पीपल कम्स ओ माई गॉड दिस इज द पर्सन इज बिजी, नो नीड टू टॉक हिम, नो नीड टू डिस्टर्ब हिम, सो जस्ट लीव हिम. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज स्टडी. बट मैंने ऐसा नहीं किया. आई वाज जस्ट डिडंट डू एनीथिंग सेम लाइक दैट बट ही सेड. बट हाँ मैंने थोड़ा सा जो मुझे करना चाहिए वो नहीं किया. दूसरा काम था वो मैंने किया. दैट इज़ लाइक क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बैक इंडिया. सो आज मेरा लास्ट डे था. आई विल कम बैक आफ्टर 40-60 डेज़. उसके बाद इतने दिन तक मैं वेकेशन पर रहूँगा. आई एम जस्ट गोइंग टू. और मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया में सर्वाइव कैसे करूँ बिकॉज इट्स नाउ टाइम इज द समर एंड वेयर आई लिव नाउ देयर इज ओनली हेयर ऑल्सो समर. लाइक यू नो गल्फ में तो समर ही है बट हाउ आई एम लिविंग दैट इज टोटली डिफरेंट बिकॉज मेरे रूम में AC है, गाड़ी में जाते हुए AC है, पर जहाँ काम करता हूँ AC. सो आई वॉज लाइक एडिक्टेड ऑफ. सो आई एम नॉट एबल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. आई विल बी एबल टू वर्क इन लाइक टाइम स्पेंड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँ आई डोंट नो बट दिस इज़ द रियलिटी. सो आज का नॉर्मली मैं अच्छे से काम करने के बाद रात को बहुत तरह से बिजी भी हो गया था. देयर वॉज वन गेस्ट इज़ लाइक ये भी थोड़ी सी बड़ी होगी बिकॉज आई एम रिलैक्सिंग मूड सो आई वांट टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो देयर वॉज वन गेस्ट हु वॉज लाइक स्टडिंग एंड ही वॉज द आस्किंग
the art of the menu item. I said, sir, let me check with the guest, because check with the chef, because sometimes we don't have the misa, we don't have things which is like you are asking out of the menu, because the guest should, I would say, guest should understand what is these things. if you're not understanding that, you are not good human being. तुम कभी स्टबर्न हो जाते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए. व्हाट द हेल इज दिस? यू कम टू एंजॉय द फूड, यू कम टू टेक द सर्विस, just go with what you asking. If there's nothing, just say it's okay. Why you like, we are not your mom or something. I know you're paying, we are giving service also, that you have to understand. हमारे यहाँ क्या रहता है कि जो इंडियन और जो हिंदुस्तानी हमारे माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो हमारा ऑरिजिन है, जब चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, कहीं, बट हमारा जो हिंदुस्तान जो ऑरिजिन है ना, मतलब वो भी हमारे हिंदुस्तान में ही आते हैं साले. सॉरी फॉर दिस. तो उसकी वजह से उनको क्या लगता है कि दे ऑल अदर माइंड सेट सेम, लाइक हम पे कर रहे हैं तो दैट दे आर हमारे आर सर लाइक स्लेव. इस तरीके से ट्रीट करते हैं सम टाइम. बट हु इज़ द गुड एजुकेटेड, गुड हु इज़ द गुड ह्यूमन बीइंग, दे नेवर, दे जस्ट रिलैक्सिंग एंड दे एंजॉय, कम एंड गो. दे दिस काइंड ऑफ पीपल आई मीट. देयर वाज वन ऑफ द गेस्ट आई हैव मीट, ही हैज़ कम मैनी टाइम. वो जब भी आता है बंदा नॉर्मली आता है, बैठता है, खाना खाता है सुकून से, एंड ही टॉकिंग एंड कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स के साथ आएगा, हमसे ही बात करे थोड़ा सा, एंड जस्ट गो. He never disappointed. If he's asking, I want this one. If I say, if we would say that we don't have this one, he doesn't say it's okay, no problem, just keep other things. These kind of things like आना चाहिए ऐसे. हम ये देखो, हमारा तो मेन मोटिव रहता है ना गेस्ट को एक्सपीरियंस कराना, बट एक्सपीरियंस मुझे लगता है 50% से ज़्यादा वो खुद ही ख़राब करता है गेस्ट. बोलते हैं कि स्टाफ ख़राब था, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग लास्ट 5 years in this industry. If you saying the staff is not good and they're rude, no, they are actually very well educated, they have a good experience in the same industry, they know how to talk the guest, they know how to respond. बट जिस तरीके से तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कहीं ना कहीं वो बंदे को थोड़ा सा हर्ट कर जाता है, उसकी वजह से उनका वॉइस अप टोन और बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. बिकॉज द एंगर एवरी वन कैन नॉट कंट्रोल. जो कंट्रोल कर सकता है वो ना काम रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज होता है. और न्यू जनरेशन इज़ टोटली डिफरेंट. अगर अभी की बात करो, जेंजीज हमारे कुछ आते हैं, मतलब 22-23 साल का लड़का अगर हॉस्पिटैलिटी में आ रहा है, अब वो प्लेट सर्व कर रहा है, एंड यू आर कम यू आर लाइक येलिंग हिम, देन हाउ ही गोना फील. और इंडिया के अंदर मोस्टली 12-15-20 हज़ार तक सैलरी दे रहे हैं, तो हाउ ही लाइक उसके दिमाग कुछ और चल रहा है. तो हमारा इन्जॉय करने के लिए अगर तुम अच्छे से बात करोगे ना, आई एम लिटरली टेलिंग यू, अगर इफ़ यू स्पीकिंग वेरी नाइसली, वो तुम्हें ऐसी चीज़ दे सकता है, तुम जो भी पूछो सब देगा वो, चाहे बेशक नहीं भी हो, आउटसाइड से तुम्हारे लिए अरेंज करेगा. बट यू हैव टू स्पीक नाइसली, बी ए द गुड मैन. दिस इज़ अबाउट माई डे. और नेक्स्ट पॉइंट इज़, आज हम कम्युनिकेशन की बात करें. जैसे मैंने बताया, मैं बुक पढ़ता हूँ, उसके अंदर डेली एक लेसन शेयर करता हूँ. तो आज का लेसन मैं बताऊँ, आज ऑलरेडी बुक फिनिश हो गई, कल हम उसका रिव्यू करेंगे, फुल टोटली बुक का रिव्यू. तो आज का जो लेसन है दैट इज़, उसके अंदर था कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट डोमिनेट एनी वन, इट्स अबाउट आउटकम. आउटकम जब तुम लोगे अपने आम में, मैं एक सेकंड पढ़ रहा था, जस्ट रीडिंग, बिकॉज द वन लेसन, जैसे कन्वर्सेशन में जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आउटकम इम्पोर्टेंट है. वाई इट्स द मैटर. हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर जब तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, व्हेन यू आर टू टॉकिंग समबडी एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, और तुम्हें लगता है कम्युनिकेशन मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट किया है, दैट यू नॉट अंडरस्टैंड. इवन आई एट दिस पॉइंट आई डिस्कस 2 days बैक दैट अगर तुम पॉइंट को, तुम जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर तुमने कम्युनिकेशन का मतलब समझ गया, दैट यू अंडरस्टैंड 100% कम्युनिकेशन. इट्स नो मैटर लाइक स्पीकिंग. और देखो, कभी कभी तुम देखा होगा कि कुछ लोगों ने कभी कम्युनिकेशन किताबें नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने स्कूल नहीं किया, बट द वे दे स्पीक एवरी वन एडमायर, बिकॉज communication. They don't want to fight with you. Whatever you're saying, they are just agree with you. They don't want to make noise. They don't want to make the conflict. They are come to speak with you nicely. You also need to speak with them nicely. That's it. Even there was a very beautiful quote by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, if you want somebody come to talk nice way, that way you have to. जिस तरीके से तुम चाहते हो कोई तुमसे बात करे, उस तरीके तुम्हें स्टार्ट करना पड़े. पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू. दिस इज आई बिलीव द एवर गुड लाइक कोड इन द कन्वर्सेशन. सेम लाइक टॉकिंग है, बिहेवियर है, कुछ भी समझो तुम. अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे जिस तरीके से तुम चाहते हो बिहेव करें तुम्हारे साथ लोग, तुमको पहले करना पड़ेगा. दैट अंडरस्टैंड. पीपल विल कम एंड दे विल टॉक टू यू द वे यू स्पीक. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
तुम्हें लगता है कि मैं शायद अपने बारे में आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सलरेट माई सेल्फ, आई एम नॉट. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव वर्किंग like 5 years in this industry. Hospital industry taught me lots of things. The first of things is telling the how we should behave, the personality important, how we need to talk. These are three things I would say that totally changed my life. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वेक अप एवरी सिंगल डे, गो इन द टेक द शावर, एवरीथिंग डिसिप्लिन, गो इन ड्यूटी इन द टाइम, and go and check the things, what is the, surrounding you, what is the table is going on, what is the, how many guests are there, and they're telling the business, they're telling the sales. Sometimes I feel that this is the wonderful industry I took. Why? If I talk about before my college, I was in 12th class, I was just 0/0 sannata. Why I'm saying, there was some strategies like tragedy happened with me, because this thing yesterday I was sharing with my one of my colleague who's working with me, कि ये एक साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि एवरी 2 year के बाद मेरा स्कूल चेंज होते रहे, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th तक. कैन यू इमेजिन? इवन उसके बाद भी मैंने जिस कॉलेज से अपना डिग्री किया हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद अभी MBA कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो डिफरेंट टू मेरे साथ. और जो नेक्स्ट और करूँगा शायद और भी चेंज हो सकता है. तो ये मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि मैं चीज़ों को कंफर्टेबली नहीं हो पाया हूँ. 2 साल किया, उसके बाद चैन 2 साल किया, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द मेन पॉइंट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जिस वजह से मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बिकता है. आई वॉज लिटरली इंट्रोवर्ट, अभी इतना नहीं हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग द एज, स्टडिंग, डेवलपमेंट, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, दैट टॉट मी लॉट्स ऑफ थिंग. सो दैट द व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज वाई एम सेइंग अबाउट द हॉस्पिटैलिटी वाई चेंज माई लाइफ, बिकॉज इसमें पता चला कि तुम जब जाओगे ड्यूटी पे, किस तरीके से अपने सीनियर से बात करना है, किस तरीके से अपने कलीग से बात करना है, किस तरीके से तुम्हें अपने गेस्ट के साथ अप्रोच करना है. पोलाइटनेस, ग्रीटिंग, आस्क देम. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, कोई हॉस्पिटैलिटी छोड़ दो, तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, तुम कैसे बिहेव करोगे? दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विश, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू दैट योर रिलीजन, यू विश फर्स्ट. एंड जो उनके पास सामान होगा उसको बोलो ला मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ. जस्ट फील द कंफर्टेबल. सेम थिंग हैपन इन द हॉस्पिटैलिटी. व्हेन द गेस्ट कम, वी बेस, एंड व्हाट इफ दे हैव द कोट समथिंग, वी आस्क टू कैरी. एंड उसके पास जो वहाँ जहाँ बैठता है उसके पास चेयर मतलब बैक किया, उसके पास चेयर दी, सर यहाँ बैठिए. द सेम थिंग इज हॉस्पिटैलिटी. सो दैट थिंग इज टीचिंग मी लॉट. And second thing teach me a lot, which is I'm starting to learning lots of things, reading, listening, podcast, informative video, that it totally different my life. Now I'm going back to India after 2 years. When I believing this, when the people will come to meet me, they will say, wow, you have changed my life. Like, उनका लाइफ नहीं, वो बोलेंगे मुझे कि तुमने अपनी पर्सनालिटी टोटली चेंज कर दी. इवन आफ्टर 12th क्लास के बाद क्या हुआ, मैंने अपना कॉलेज में एंटर लिया, उसके बाद स्टडी किया, फिर मैं मलेशिया चला गया. वहाँ से पढ़ने के बाद मैं अपने कॉलेज में गया. देयर वाज वन गॉट अ चांस टू गो देयर. आई वेंट देयर एंड देयर वाज वन ऑफ द माई स्कूल टीचर एंड मैनी टीचर्स, आई थिंक, और मेरी जो कॉलेज की ऑनर थी, आई थिंक सी वॉज देयर और समथिंग एल्स, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देयर वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन इन दैट स्कूल. They're telling me, Tajib, you changed totally. I feel this, okay, that's nice, because I work myself. That's why I'm here. So the moral of the story is that I'm very glad, and this is connecting with the the communication. So what I was saying, जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट क्या था हमारा, कन्वर्सेशन में जितना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आउटकम इम्पोर्टेंट है. इसको समझना पड़ेगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. और जो हमारी बुक फनिश, आज हमने बुक पूरी पढ़ दी है जो थी, उसको हम रात को कल हम उसका रिव्यू करेंगे. दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इनसाइड दिस बुक, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. सेकेंड थिंग व्हाट इज गोइंग इन द मेरा गोल के लिए, इफ़ यू टॉक अबाउट, और आज का जो मेन पॉइंट था, मुझे लगा कि आई वॉज लिटिल शॉक कि अभी तक तुमने सुना था कि आधार कार्ड हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं है और पैन कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है. नाउ गवर्नमेंट सेइंग दैट passport, our passport is not also the identity of the proof of you are citizen of this country. I don't understand what is the going on, why it's happening. It's like kind of internationally हम अपनी insult करा रहे हैं. That why, I don't know what is the motive of the government behind it, but at least why they are doing it. If they are saying these are IDs are not our proof of the citizen of this country,
why we are always chasing these things, why the government asking about the bank, similarly तो वहाँ पूछते हैं बैंक में तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अप्लाई करना कुछ भी, वाई द गवर्नमेंट जॉब के लिए तब भी कोई पूछते हैं वाई, इफ़ यू आर सेइंग these are the identities are not proof of the this citizen, then why you are asking? I don't understand what is the reason behind, what is the moral of, like, I really difficult to understand this. I'm really confused. नेक्स्ट पॉइंट इज AI. AI के बारे में बात करें कि आज का न्यूज़ था कि एक यस हमारी टाटा कंपनी पे, जो टाटा हमारा ग्रुप है उस पर किसी ने जो जो हैकर होते हैं उन्होंने अटैक किया. दे आर ट्राइंग टू हैक डाटा के लिए. तो दैट इज समवेयर इज नॉट गुड एट ऑल. वाई दे वांट टू डू आई हैव नो आइडिया, बिकॉज चाहते हैं कि शायद उनका डाटा कुछ लीक करके वो दूसरी इंडस्ट्री में डाल दें, वहाँ से कुछ पैसे अर्न करें. दैट आई थिंक आवर कंट्री शुड डू एनी जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वी शुड डू फॉर दैम, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड से. एंड इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग इट्स गोइंग टू लैक ऑफ थिंग्स. पॉडकास्ट के बारे में बात करें तो पॉडकास्ट मैंने नहीं देखा आज, वीडियो छोटी मोटी देख रहा था, बट दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. बट आज के लिए इतना ही है. जो हमने फर्स्ट क्या सीखा कम्युनिकेशन में, क्या सीखा हमने, कन्वर्सेशन में जीतना ही नहीं है, आउटकम क्या होता है वो इम्पोर्टेंट करता है. अगर तुम किसी डील कर रहे हो और डील तुम्हारी, तुम सोच रहे हो मैं इस कन्वर्सेशन में डील जीतना नहीं, उसका आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो हमने बुक पढ़ी है ना, क्रूशल कन्वर्सेशन, दैट यू गोना लाइक इट. स्टार्ट करो रीडिंग. आई वुड से रीड. मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ देर पहले मैं सोच रहा था आई वांट टू रीड एटलीस्ट एवरी सिंगल डे 5 आवर्स. अगर मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, इमेजिन करो मेरा माइंड किस तरीके का होगा. अगर सेम थिंग अगर मैं बोलूँ, अगर 5 घंटे तुम एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, इमेजिन करो तुम्हारी 1 साल के अंदर बॉडी कैसे बनेगी. कैन यू इमेजिन इट. 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी मुझे लगता है ज़िंदगी में हर किसी के लिए. फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी, पूरी बॉडी के लिए. सेकेंड इज़ रीडिंग फॉर ए ब्रेन एक्सरसाइज. दोनों चीज़ के लिए अगर तुम सही से फोकस करते ना, अगर 1-1 घंटा डेली देते रहो ना, तुम ऐसे बंदे बन जाओगे दैट यू कांट बिलीव. तुमने सोचा भी नहीं होगा तुम क्या बन सकते हो. इमेजिन करो अलॉन वॉरेन बफेट साहब हैं, उन्होंने 17 ईयर की एज में द इन्वेस्टर ऑफ, क्या बुक का नाम है, इन्वेस्टर ऑफ इन्वेस्टिंग, कुछ ऐसी नाम बुक का, जो रेड कलर की दिखते है, उसका कवर पेज है, उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं. अगर उसको तुम, उस बंदे ने उस टाइम पढ़ना स्टार्ट किया, नाउ ही स्टिल स्पेंडिंग मोर देन 5 आवर्स एवरी सिंगल डे. जिस तरीके से बताते हैं उनकी लाइफ क्या भी, वो टॉप वर्ल्ड के बिलियनर, इवन फर्स्ट रैंक भी आ चुके हैं वर्ल्ड में, सिर्फ ओनली रीडिंग इन्वेस्टिंग, दैट्स इट. ही डिडंट डू एनीथिंग. तो ये चीज़ें तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. रीडिंग इज़ द बिग पावरफुल. और मुझे लगता है अगर मैं ये कंटिन्यूसली करा जो मैं कर रहा हूँ अभी, रीडिंग अभी मैं मेरा वीक में 1 बुक फिनिश होने का टारगेट रहता है. 6 दिन पढ़ो, 7 डेज उसका रिवीजन रहता है. अगर मैं ये करता रहा फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, सोचो मेरी लाइफ क्या होगी. इवन आई एम प्लानिंग टू PhD. तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ मेरा सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा सही हो जाए, जिससे मेरा फैमिली से स्टेबल है, और सो आई कैन रीड लॉट. और मैं सोचता हूँ इससे और आने वाले टाइम में और बेटर हमारी वीडियो रही. इमेजिन करो मैं अगर 5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट भी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. कोई भी टॉपिक ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ रहा हूँ कुछ भी, अगर उसमें 5 घंटे पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा. बिकॉज आई स्पेंडिंग 5 आवर, उसकी वजह से मैं सोचता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ. तो आप वेट करते रहिए और join our community. This is not family or this is not subscribe or nothing. I would say this is my community who are showing that I want to join this community. I want to change myself. This community is different way. अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, that I would say you need to join our community. Community मतलब you just touch with that. Every single day 7:30 you will get one of things information that gonna change your life. And if you're not able to doing this, that's up to you. I don't want to say anything. मेरा काम क्या है, I'll come here, मैंने जो पूरे दिन में स्पेंड किया, जो सीखा, जो भी आया, I'll just come share with you. That's it. अगर तुम्हें लगता है ज्वाइन करना है, नहीं करना, तुम्हारे ऊपर, I would not say anything. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल. बट उससे पहले मैं बता दूँ, हमारी जो क्रूशल कन्वर्सेशन है बुक का रिव्यू आएगा कल, उसको तुम देखना एंड यू गोना एंजॉय. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.